नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर स्टडी क्लास में। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक और वीडियो जिसमें हिस्ट्री का आंसर की हम लोग देखेंगे। और देखिए, इसमें जो हिस्ट्री का आंसर की देखेंगे, मेरे पास सेट जो है ई है। आपके पास कोई भी सेट हो, फर्क नहीं पड़ता, ये आपको पता ही है। तो चलिए बिना समय गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों का सपोर्ट जो है बहुत अच्छा मिल रहा है, लेकिन थोड़ा और सपोर्ट आप लोग दे सकते हैं वीडियो को शेयर करके और लाइक करके और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके। मिलते रहेंगे आपसे इसी तरह से डेली, ठीक है। तो आज हम लोग इस वीडियो का 100% सही ऑब्जेक्टिव आंसर की क्या होना चाहिए उसको डिस्कस करेंगे, यानी कि 100% सही आंसर क्या है। और देखिए, थोड़ा सा देर है सही, लेकिन दुरुस्त बिल्कुल आया है, यानी कि 100 में 100 आपको सही सही आंसर की बताया जाएगा। तो चलिए बिना समय गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, अल बरूनी की जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका हुआ था ख्वारिज़्म का। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, हो जाएगा सही, ठीक है, ख्वारिज़्म। उसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? तो ये किया गया था आपका बम्बई एवं मद्रास में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बम्बई एवं मद्रास में। उसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, महालवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? तो महालवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? तो ये किया गया था आपका उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में। उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर चौथा है, मुंडा विद्रोह का नेता था। मुंडा विद्रोह का नेता कौन थे? तो ये थे आपका बिरसा मुंडा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बिरसा मुंडा। क्वेश्चन नंबर पांचवा है, फोर्ट विलियम कहाँ स्थापित किया गया? तो फोर्ट विलियम जो है कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था आपका कलकत्ता में। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा कलकत्ता। उसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं कि छठा प्रश्न की ओर, सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। तो सर्वे ऑफ इंडिया का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था 1767 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 1767 ईस्वी में। उसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर 7वां है, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो 389, इनकी 389। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है, और हमें ये कमेंट करके बताइएगा कि आपका सही कितना हुआ है, ठीक है। तो देखिए, 8वां प्रश्न है, तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तो तलवंडी जो है वो किनका जन्म स्थान है इनमें से? तो नानक जी का तलवंडी है। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9वां है, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो वो बहादुर शाह जफर जी थे। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, बहादुर शाह जफर। उसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर 10वां की ओर बढ़ते हैं। 10वां है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म जो है 1869 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो भारत छोड़ो। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत छोड़ो। क्वेश्चन नंबर 12 है, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए? तो सुभाष चंद्र बोस जी को कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुना गया था? तो ये 1939 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1939 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं, काला कानून किसे कहा गया है? तो काला कानून जो है इनमें से किसे कहा गया है? तो ये काला कानून जो कहा गया वो रोलेक्ट एक्ट को कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, रोलेक्ट एक्ट। उसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कौन किए थे? तो ये किए थे सुभाष चंद्र बोस जी। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर 15वां है, कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था? तो कैबिनेट मिशन जो है कौन से वर्ष भारत आए थे? तो ये आए थे 1946 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1946। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं, मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो मुस्लिम लीग के द्वारा जो है मुक्ति दिवस मनाया गया था 22 दिसंबर 1939 को। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन की किस योजना का परिणाम है? तो भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन की किस योजना का परिणाम है? तो यह है माउंटबेटन योजना के। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, माउंटबेटन योजना। उसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं, सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी थी? तो सीधी कार्रवाई की धमकी जो है वो कौन दिए थे? तो मुस्लिम लीग। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुस्लिम लीग। उसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो है वो कौन बने थे? तो ये आपके बने थे सी राजगोपालचारी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। उसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर 20वां, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे वो थे आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, और भीमराव अम्बेडकर। उसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 है,
मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो है कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की थी? तो मोहनजोदड़ो की खोज जो है 1922 ईस्वी में राखा दास बनर्जी जी किए थे। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23वां है, कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो कालीबंगा जो है वो स्थित है आपका राजस्थान में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजस्थान। उसके बाद देखिए 24वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, सिंधु सभ्यता में गोदी कहाँ से मिला? तो सिंधु सभ्यता में गोदी कहाँ से मिला था? तो ये आपका मिला था लोथल से। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, लोथल। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित देवताओं में से कौन संदर्भ सभ्यता के प्रमुख देवता थे? तो कौन से जो संदर्भ सभ्यता के प्रमुख नेता थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शिव जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, अशोक का संबंध किस वंश से है? तो अशोक जी का संबंध कौन से वंश से था? तो ये मौर्य वंश से था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो मेगास्थनीज जो है भारत में किसके दरबार में आए थे? तो ये आए थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, महाभाष्य के लेखक कौन है? तो महाभाष्य के लेखक जो थे वो पतंजलि था। तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा 28 का डी हो जाएगा, पतंजलि। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, प्राग प्रचलित का संबंध किस गुप्त शासक से है? तो इनका संबंध किस गुप्त शासक से था? तो ये था आपका समुद्रगुप्त से। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं, किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? तो कौन से शासक को हम लोग प्रियदर्शी कहते हैं? तो अशोक जी को। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अशोक। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, 1857 के विद्रोह को किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा है? तो 1857 में जो विद्रोह हुआ था उसने कौन जो है राष्ट्र क्या बोलते हैं, हाँ, कौन जो है राष्ट्रीय विद्रोह कहे थे? तो इनमें से जो दिया हुआ है ऑप्शन है, इनमें नहीं दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, बीबी घर कल्ले आम कहाँ पर हुआ था? तो बीबी घर कल्ले आम कहाँ हुआ था? तो ये आपका जो है थोड़ा सा डाउट प्रश्न है, तो हमें डाउट है। यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, किसी का हेल्प हो जाएगा उससे। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं 33 के। और क्वेश्चन नंबर 33 है, सुएज नहर व्यापार हेतु कब खोली गई थी? तो सुएज नहर व्यापार जो है वो कब खोली गई थी? तो ये खोला गया था आपका 1869 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, 1869 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 34 है, सात द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? तो सात द्वीपों का नगर जो है हम लोग किसे कहते हैं? तो बम्बई को। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, बम्बई। क्वेश्चन नंबर 35 है, अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी? तो अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना जो है वो हुआ था 1871 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1871 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 36 है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा जो दिए थे उनका नाम था करो या मरो का नारा कौन दिए थे? ये अपना महात्मा गांधी ही दिए थे। तो गांधी सिर्फ है। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, गांधी। क्वेश्चन नंबर 37 है, दांडी यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? तो दांडी यात्रा का भी नेतृत्व गांधी जी किए थे। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, गांधी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, चंपारण आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो चंपारण आंदोलन जो है 1917 में शुरू हो गया था। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, 1917। क्वेश्चन नंबर 39 है, महात्मा गांधी के बचपन का क्या नाम था? तो महात्मा गांधी के जो बचपन का नाम था वो था मोनिया। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, मोनिया। क्वेश्चन नंबर 40 है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था? तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो है 1920 ईस्वी में आरंभ किए थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, 1920 ईस्वी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था? तो भारत का प्रथम मुगल सम्राट जो है वो बाबर जी थे। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, बाबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 है, अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका? तो अकबर जो है इनमें जो दिया हुआ है उन पर अधिकार नहीं किए थे। कौन ऐसे थे? तो वो थे मेवाड़। तो ऑप्शन नंबर बी से होगा, मेवाड़। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 43 की ओर बढ़ते हैं, दिन ए इलाही किससे संबंधित है? तो दिन ए इलाही जो है वो संबंधित है अकबर से। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, अकबर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है, तुजुक ए बाबरी के लेखक कौन है? तो तुजुक ए बाबरी के लेखक कौन थे? तो ये थे आपके अकबर जी थे। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, अकबर। क्वेश्चन नंबर 45 है, आल
आलमगीर के नाम से कौन सा मुगल बादशाह जाना जाता है? तो आलमगीर के नाम से कौन से मुगल बादशाह को हम लोग जानते हैं? तो औरंगजेब को। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा औरंगजेब। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 46 है, मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो मुगल प्रशासन में जिले को हम लोग किस नाम से जानते थे? तो जानते थे दस्तूर के नाम से। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा दस्तूर। क्वेश्चन नंबर 47 है, हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुस्तक स्थल किस वर्ष घोषित किया गया? तो कौन से वर्ष हम लोग कौन से वर्ष किया गया था घोषित? तो ये किया गया था आपका 1986 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, तेनालीराम का संबंध किस साम्राज्य से था? तो यानी कि तेनालीराम जी जो थे उनका संबंध कौन से साम्राज्य से था? तो विजयनगर से। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, हरिहर एवं बुक्का ने कब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? तो कब किए थे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना? तो 1336 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, नानक का जन्म स्थान कहाँ है? तो नानक जी का जो है जन्म स्थान वो कहाँ हुआ था इनका जन्म? तो पटना में हुआ था। जिसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पटना। देखिए यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि थोड़ा बहुत तो मेहनत लगता है बनाने में। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगले जो भी एग्जाम होंगे उनका आंसर मैं तुरंत आप तक पहुंचा सकूं बिल्कुल सही सही। तो क्वेश्चन नंबर 51 की ओर बढ़ते हैं। जजिया किससे लिया जाता था? तो जजिया जो है वो किससे लेते थे? तो ये आपका शायद बुद्धिजीवियों से या सैनिकों से, बुद्धिजीवियों से या जिम्बों से। इसमें दो में कोई एक होगा सही। थोड़ा सा डाउट है तो आप देख लीजिए, यदि आप कन्फर्म है तो कमेंट करके जरूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 52 है, दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपको पता होगा दिल्ली जो है वो यमुना नदी के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा यमुना। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 53 की ओर बढ़ते हैं। कबीर शिष्य थे, तो कबीर के शिष्य कौन थे? तो कबीर के शिष्य थे रामानंद। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रामानंद। उसके बाद आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी, तो भारत में रेलवे की शुरुआत कब की गई थी? तो भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 55 की ओर बढ़ते हैं। महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में है? तो महात्मा गांधी जी का आत्मकथा जो है वो गुजराती में है। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 56 है, बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? तो बंगाल के विभाजन की घोषणा जो है वो 1905 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 57 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे ए.ओ. होम। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 58 है, भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ? तो भारत जो है 1950 ईस्वी में गणतंत्र हुआ था। देखिए यहाँ स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्र 47 में हो गया था। गणतंत्र मतलब जिस समय जो है संविधान लागू हो गया था। तो 58 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1950 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 59 है, घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो घोड़े की हड्डियों की साक्ष्य जो है ये मिले थे सुरकोतरा से। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 60 है, सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन सा है? तो इनमें से जो है कौन है सबसे प्राचीन ग्रंथ? तो ये हो जाएगा आपका 60 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 61 है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध जी का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 62 की ओर बढ़ते हैं। महावीर स्वामी की माता का नाम था, तो यानी कि गौतम बुद्ध जो थे जिनका महावीर जिन्हें स्वामी के नाम से जानते थे, उनके माता जी का नाम क्या था? तो उनके माता जी का नाम था त्रिशला। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 की ओर बढ़ते हैं। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना जो है वो हो गई थी 1526 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है 1556 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, 1556 ईस्वी में। उसके बाद देखिए 65वां प्रश्न है, मुगल काल में सिंचाई का साधन क्या था? तो मुगल काल में सिंचाई का साधन जो है वो कुआं भी था, तालाब भी था, नहर भी, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। ये सारे साधन थे मुगल के काल में। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की ओर का। बाबर द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया? तो बाबर जी जो है कौन से ग्रंथ लिखे थे? तो ये लिखे थे बाबरनामा। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, विजयनगर साम्राज्य से संबंधित वंश है। तो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित कौन सा वंश था? तो संगम वंश। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, संगम वंश। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 68 है, विजयनगर की स्थानीय मातृ देवी कौन थी? तो विजयनगर की स्थानीय मातृ देवी जो है वो
पंपा देवी थी, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, कृष्णा स्वामी मंदिर का निर्माता कौन था? तो कृष्णा स्वामी मंदिर का निर्माता कृष्ण देव राय थे, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 की ओर बढ़ते हैं, हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है। तो हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग जो है, ये ज्ञान मार्ग भी है, कर्म मार्ग भी, भक्ति, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 की ओर बढ़ते हैं, जय हिंद का नारा किसने दिया? तो आपको पता होगा, जय हिंद का नारा जो है सुभाष चंद्र बोस दिए थे, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, अकबर के राज में स्वराज व्यवस्था किसके हाथ में था? तो अकबर के राज में जो स्वराज व्यवस्था था, उस समय जो है टोडर मल के हाथ में था, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ताजमहल जो है यमुना नदी के किनारे स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है दोस्तों, मौर्य समाज का प्रथम शासक कौन था? तो मौर्य समाज का प्रथम शासक जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य जी थे, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, भारतीय पुरातन का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातन का पिता जो है वो हम लोग कहते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम को, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी जो है वो मीर कासिम ने प्रदान किए थे, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, मम उल बहरीन की रचना किसने की? तो मम उल बहरीन की रचना जो है वो किए थे दारा शिकोह, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 78 है, लिंगायत आंदोलन का प्रादुर्भाव कहाँ हुआ? तो इसमें थोड़ा-सा डाउट है, मैं आपको कन्फर्म नहीं हूँ, इसलिए नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि आप जो है गलती कर लीजिएगा, तो इसलिए नहीं हो सकता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 79 है, इब्न बतूता कितने वर्षों तक भारत में रहा? तो कितने वर्षों तक भारत में रहा था? तो ये रहा था 14 वर्षों तक, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, लॉटरी कमेटी का गठन कब किया गया? तो लॉटरी कमेटी का गठन जो है वो कब किया गया था? तो ये किया गया था आपका 1817 ईस्वी में, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 81 की ओर बढ़ते हैं, धम्म महामात्रों को किसने नियुक्ति किया था? तो धम्म महामात्रों को नियुक्ति जो किए थे उनका नाम था अशोक जी, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 की ओर बढ़ते हैं, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? तो महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में हुई थी, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 83 है, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? तो मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख है, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 की ओर बढ़ते हैं, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो महात्मा बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति लुम्बिनी में हुई थी, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो बुद्ध जी का जो बचपन का नाम था वो था सिद्धार्थ, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, वेदों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 है, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत जो है कौन से शासक किए थे? तो अशोक जी, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 की ओर बढ़ते हैं, 88 है, किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है? तो कौन से ग्रंथ में ये मिलता है? तो ये आपको मिलता है अकबरनामा में, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, आइन ए अकबरी में भूमि को कितने भागों में बांटा गया है? तो इनको भूमि को कितने भागों में बांटा गया था? तो ये भाग 4 भागों में बांटा गया था, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की ओर, मुगल दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन सा था? तो मुगल दरबार में जो है अभिवादन जो है किया जाता था सजदा जैसे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 91 है, 91 वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो है थोड़ा सा इसमें भी डाउट है, तो आप देख लीजिएगा, यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 92 है, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? तो कहाँ है इनके दरगाह? तो इनका दरगाह जो है दिल्ली में है, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93, किताब उल रहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? तो किनका यात्रा वृत्तांत मिलता है? तो ये मिलता है आपका इब्न बतूता का, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94, मध्य युगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? तो इसमें भी थोड़ा सा डाउट है, इसलिए नहीं बता पाऊंगा, ठीक है दोस्तों।
यदि आपको पता तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 95, इन बतौदा किस शासक के शासनकाल में आया था? तो कौन से शासक काल में आए थे? तो ये आए थे आपके मोहम्मद बिन तुगलक के। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 की ओर बढ़ते। फ्रांसीसी बुकानन कौन था? तो फ्रांसीसी बुकानन जो थे उनका नाम था सर्वेक्षक। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 है, रैयत बाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसान। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 98, सिद्धू कान्हू ने किसका नेतृत्व किया था? तो सिद्धू कान्हू जो है वो नेतृत्व किए थे सांथालों को का। तो ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99, रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जाना जाता था? तो रानी लक्ष्मीबाई को जो है हम लोग मणिकर्णिका के नाम से जानते थे। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 यानी कि लास्ट है। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी प्रकार से वीडियो कल भी मिलते रहेगा। उसके बाद देखिए 100% है, व्यापकगत के सिद्धांत का संबंध किससे है? तो इनका सिद्धांत का संबंध जो है डलहौजी से है। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।